अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी हुकूमत ने 2024-25 के सीजन के लिए गन्ने की FRP में 25 रुपये का इजाफा करके 340 रुपये फी कुंटल करने की मंजूरी दी है। गन्ने का नया सीजन अक्टूबर से शुरू होता है। मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत FRP वो कम अज़ कम कीमत है जो मिलों को गन्ने के काश्तकारों को अदा करनी पड़ती है। गन्ने की FRP बढ़ाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बड़ा इक़्तिसादी उमूर की मीटिंग में लिया गया। 25 रुपये फी कुंटल का ये इजाफा मोदी हुकूमत की तरफ से किया गया सबसे ज़्यादा इजाफा है। ये कदम आम इंतखाबात से कबल उठाया गया है। गन्ना बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने सहाफ़ियों को बताया कि गन्ने के काश्तकारों के मफाद को जहन में रखते हुए इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने शुगर सीज़न 2024-25 के लिए गन्ने की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत तय की है और 340 रुपये फ़ी कुंटल मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम पर समझौता हो गया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 63 पर समाजवादी और 17 पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों के अहम लीडरों ने लखनऊ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलानात किए। समाजवादी पार्टी ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी एक सीट पर इसका उम्मीदवार कांग्रेस की हिमायत से इलेक्शन में उतरेगा और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। तमाम तर पसोपेश और तज़ब्ज़ब के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद में इस्तेकाम आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे और रियासती सदर अजय राय थे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौमी सेक्रेटरी राजेंद्र चौधरी और रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे। अविनाश पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाहमी तालमेल और बातचीत से कांग्रेस ने 17 और समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। समझौते के तहत दोनों पार्टियां और इनके कारकुनान इत्तेहादी उम्मीदवारों को जिताने में जी जान लगा देंगे और बीजेपी को शिकस्त देकर मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन बिल असेंबली में मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन इसकी वजह से मराठा समाजी कारकुन मनोज जरंगे सख्त नाराज हैं। उन्होंने इसे मराठा बरादरी के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने जालना जिले में वाक़ अपने आबाई गांव अंतरावली सराटी में मीडिया से बात करते हुए अपनी तहरीक को मजीद शिद्दत के साथ जारी रखने का ऐलान किया और ये वार्निंग दे दी कि 24 फरवरी से पूरी रियासत में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसा एहतजाज होगा कि हुकूमत याद रखेगी, अब पूरी रियासत में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन बिल मंजूर होने को मनोज जरंगे पाटिल इसे हुकूमत के जरिए मराठों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करार दिया। इनका कहना है कि हुकूमत ने इसके ज़रिए हमें धोखा दिया है, क्योंकि हमारा यह मुतालबा हरगिज़ नहीं था कि मराठों को अलहदा रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि हम चाहते थे कि मराठों को कुनवी ज़ात की बुनियाद पर OBC में शामिल किया जाए। मनोज ने कहा कि हुकूमत ने हमें धोखा दिया है और अब हम अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। मरकजी वजीर और बेगूसराय से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शाये की है, जिसमें वो गोश्त की दुकान की तशहीर करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो लोगों से झटके का गोश्त खाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने बेगूसराय में बहुत से लोगों से मुलाकात की और इन्हें झटके के गोश्त की दुकान खोलने के लिए हौसला अफजाई की। आने वाले वक्त में मजीद झटके के गोश्त की दुकानें खोली जाएंगी और इनको वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर इन दुकानों की तशहीर कर रहा हूँ। अमर का ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। वीडियो में गिरिराज सिंह कह रहे हैं, मैं तमाम हिंदुओं से कहता हूं कि आप अपने मजहब की हिफाजत करें, लोग अपने मजहब की हिफाजत करें। हमारे धर्म में झटका है, इसलिए हम झटके का गोश्त खाएंगे। जो हलाल खाते हैं वो हलाल खाएं, हम इन्हें मना नहीं करते। इसके अलावा मरकजी वजीर की पोस्ट में एक पोस्टर भी नजर आ रहा है, जिस पर गिरिराज अमर झटका मीट के अल्फाज दर्ज है। इसके साथ साथ एक ट्वीट भी लिखा गया है कि हमारे यहाँ शादी और दीगर तकरीबात के मौके पर ऑर्डर की फराहमी की जाती है और इसके अलावा दुकान का पता भी दर्ज है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के बेगूसराय में हिंदुओं से दरख्वास्त की थी कि वो हलाल गोश्त खाना छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को सिर्फ झटके का गोश्त ही खाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक साजिश के तहत हिंदुओं को हलाल गोश्त खिलाकर इनके धर्म को बिगाड़ा जा रहा है। नाज़रीन, गिरिराज सिंह के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जमात उल हिंद की मरकजी टीम ने मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग का शिकार हुए मुसलमानों के अहल खाना में फीकस 2 लाख का चेक तकसीम किया और 13 जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए इमदाद दी। इसके साथ ही पुलिस बर्बरियत और इसकी तोड़फोड़ के नतीजे में बेघर 300 अफराद में राशन किट की तकसीम की गई।
जमातुल माहिन की टीम ने पुलिस के मजालिम को भी रिकॉर्ड किया और मुतासरीन ने जो बातें बताई इससे सुनकर कलेजा कांप उठा है। जमातुल माहिन की रिपोर्ट के मुताबिक हल्द्वानी में पुलिस के मजालिम का सिलसिला अब भी जारी है। बड़ी तादाद में लोग पुलिस के खौफ से घर छोड़ चुके हैं और गिरफ्तारियों का मजमूम सिलसिला अब भी जारी है। बेगुनाह लोगों को लॉकअप में बंद करके बुरी तरह से दुद्दोकब किया जा रहा है। इस माहौल में सदर जमातुल माहिन की टीम ने दूसरी बार मौलाना अरशद मदनी की खुसूसी हिदायत पर राहत पैकेज के साथ हल्द्वानी का दौरा किया। सदर जमातुल माहिन मौलाना अरशद मदनी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुसलमानों पर पुलिस के शदीद मजालिम और बर्बरियत का मुआवजाना मलियाना, हाशमपुरा और मुरादाबाद से करते हुए इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। जमातुल माहिन की मरकजी टीम की हल्द्वानी के मुतासरा इलाकों में दौरे और इमदाद राहत रसानी के साथ सूरत हाल की रिपोर्ट पर मौलाना अरशद मदनी ने सख्त गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हल्द्वानी वाक़े ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के तईं पुलिस का जालिमाना, मोतसबाना और मकरू चेहरा फिर से बेनकाब कर दिया। अगरचे पुलिस का काम अमन व अमान कायम रखना और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन इसने एक फ़रीक की तरह काम किया। मौलाना अरशद मदनी ने इंतज़ामिया को खबरदार किया कि इंसाफ के दोहरे पैमाने से बदआमनी और तबाही के रास्ते खुलते हैं, इसलिए कानून का पैमाना सबके लिए यकसा होना चाहिए और मजहबी तौर पर किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी इजाज़त मुल्क का आइन और कानून नहीं देता। उन्होंने पुलिस के ज़रिए हल्द्वानी में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की भी सख्त मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि डर और खौफ के माहौल को ख़त्म किया जाए और अदल व इंसाफ का सलूक किया जाए। मौलाना ने कहा कि मुल्क इस तरह नहीं चला करते और ना ही इसके ज़रिए तरक्की हासिल की जा सकती है। अगर मुल्क की एक बड़ी आबादी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे तो यह ना सिर्फ इंतहाई ख़तरनाक और मायूसकुन बात है, बल्कि ये इस मुल्क के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर किसी को इस पर शुबा है तो इसे इस्लाम की 1400 साल तारीख का मुतालिया करना चाहिए। हम जिंदा और क़यामत तक बाकी रहने वाली कौम हैं। उन्होंने बाशऊर मुसलमानों पर जोर दिया कि वो मुल्क में तेज़ी से तब्दील होती सियासी सूरत हाल का न सिर्फ खुद मुशाहदा करें, बल्कि इन मुसलमानों को भी बावर कराएं जो समाजी और सियासी सूरत हाल से बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत और दीगर मुतालबात के लिए कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली पहुंचकर एहतजाज करने का मंसूबा बनाने वाले किसान पंजाब से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने साथ गैस, मास्क, बुलडोज़र और भारी मशीनें लेकर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक शंभू और रखनौरी बॉर्डर पर शदीद कशीदगी का माहौल है। पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। 4 शुंबे को पुलिस ने आंसू गैस के मुतअद्दिद गोले दागे, जबकि खनौरी बॉर्डर पर एक नौजवान किसान की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक किसान की मौत गोली लगने से हुई है। मरने वाला शुभकरण भटिंडा का रहने वाला था। ताहम हरियाणा पुलिस ने किसी भी नौजवान की मौत की तरदीद की और इसे अफवाह बताया है। पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि अब तक मौसूल हुई मालूमात के मुताबिक किसानों की तहरीक में आज किसी किसान की मौत नहीं हुई। यह सिर्फ एक अफवाह है। दूसरी तरफ किसान रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि एक 23 साला नौजवान हलाक हुआ है। हम बाद में दिल्ली जाएंगे, पहले हमारी जिम्मेदारी इस नौजवान की तरफ है जो शहीद हुआ है। काबिल जिक्र है कि हरियाणा और पंजाब के दरमियान वाक़ शंभू बॉर्डर एहतजाज करने वाले किसानों के लिए मैदान जंग बना हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने हल्के इंतखाब कोडंगल में 4369 करोड़ के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात का अमली तौर पर बगुल बजा दिया। तकरीब से खिताब के दौरान हल्के पार्लिमान महबूबनगर से कांग्रेस कायद वंशी चंद्र रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान किया और कहा कि इन्हें 50,000 की अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लोकसभा इंतखाबात के बाद 5,000 करोड़ के मजीद तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अंदरून एक हफ्ता 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी के मंसूबे पर अमलावरी को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस कायदीन व कारकुनों से कहा है कि वो असम्बली इंतखाबात के बाद मिलने वाले वक्फे से बाहर निकलें और तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में 14 हलकों पर कामयाबी के लिए अभी से मसरूफ़ हो जाएं। उन्होंने जलसे आम से खिताब के दौरान BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव और BJP कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ज़िला महबूबनगर को BRS के दौरे इख्तिदार में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि KCR ने अपने दौरे हुकूमत में पालमूर में 1 एकड़ अराजी को एक सैराब नहीं किया। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कायदीन से इस्तफसार किया कि वो पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के मामले में क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का ऐलान किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ से अब तक कोई फंड जारी नहीं किए गए। हालांकि तेलंगाना में BJP के 4 अरकान पार्लिमान मौजूद हैं। तेलंगाना से कांग्रेस की नवमुंतखब रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने कहा है कि मुल्क में कांग्रेस हुकूमत की वापसी का अवाम ने फैसला कर लिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों अफराद शिरकत कर रहे हैं।
रेणुका चौधरी ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राज्यसभा के लिए नामजद करने पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इनकी उम्मीदवारी की तायीद की थी। रेणुका चौधरी ने कहा कि राज्यसभा की रुकनियत इनके लिए नए ओहदे से ज़्यादा नई इजाफी जिम्मेदारी है। वो रुकने राज्यसभा की हैसियत से मुल्क भर में कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन सिस्टम को धांधलियों के जरिए अवाम में मशकूक बना चुकी है। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में धांधलियों पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। रेणुका चौधरी ने कहा कि मुल्क भर में इलेक्शन सिस्टम की सख्त निगरानी की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वुज़रा अवाम को गुमराह करते हुए हुकूमत को बरकरार रखे हुए हैं। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए वक्फ बोर्ड के उमूर के मुतालिक आगाही हासिल की। हज हाउस में मौजूद तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सदरनशीन वक्फ बोर्ड के जायजा लेने के बाद इनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद देने वालों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व रियासती वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, अरकान असेंबली जी विवेक, जी विनोद, राजेंद्र रेड्डी, अरकान कानून साज कौंसल महेश कुमार गौड़, बी वेंकट, मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर, SC, ST, BC व अक़लियत बराए रियासती हुकूमत, खलीकुर रहमान, फेरोज खान, अफजलुद्दीन, उस्मान मोहम्मद खान के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कायदीन शामिल हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड के ओहदा का जायजा हासिल करने के बाद सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसे पूरा करते हुए रियासत तेलंगाना में मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अलावा वक्फ बोर्ड के मसाइल के हल के सिलसिले में खिदमात अंजाम देंगे। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात अहम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक से ज़ायद मरतबा ट्रैफिक मसाइल का आला सतही जायजा लिया है। ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को सतह का मुआयना करते हुए मसले को हल करने के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर GHMC और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने ट्रैफिक मसाइल पैदा होने वाले मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों का इस्तेदलाल है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी के तनासुब में इजाफा होने के साथ साथ हर साल गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ की है और इस सिलसिले में तजावीज़ भी तैयार की है। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में शहर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो देने का ऐलान किया था। हुक्काम ने भी फील्ड सतह का मुआयना करने के बाद टनल सड़कों के तामीर की तजवीज़ तैयार की है। ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर के लिए शहर के 5 अहम इलाकों का इंतखाब किया। ITC कोहिनूर को मरकज़ बनाते हुए 3 रास्तों पर टनल सड़कें तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। इस मंसूबे में पुराने शहर को भी तरजीह दी गई है। तकरीबन 39 किलोमीटर तक टनल सड़कों की तामीरात के लिए फिजिबिलिटी की निशानदेही करके एक जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में लोकसभा की इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा करने बीजेपी की रियासत गेर विजय संकल्प यात्रा में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का 24 फरवरी को तेलंगाना का दौरा मुतवक्किह है। तेलंगाना बीजेपी ने अमित शाह के प्रोग्राम की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। अमित शाह आखिरी मरतबा 27 दिसंबर को तेलंगाना का दौरा करके असेंबली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना बीजेपी कायदीन के साथ इजलास में मुशावरत के बाद अमित शाह इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देंगे। BRS से ताल्लुक़ रखने वाले कई अरकान असेंबली की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद शुरू हुई क़यास आराइयां पर अब भारतीय जनता पार्टी का रुख इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि बीजेपी रुकने असेंबली P हरीश बाबू ने चीफ मिनिस्टर से इनके मकान पर मुलाकात की। सिरपुर कागज़ नगर हल्के असेंबली से मुंतखब हुए रुकने असेंबली B हरीश बाबू की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से क़तई ताल्लुक़ करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुकने असेंबली सिरपुर कागज़ नगर पार्टी की सरगर्मियों से खुद को दूर रखे हुए हैं और लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जारी प्रोग्राम्स में भी वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी मुलाकात पर कहा जा रहा है कि वो पार्टी से लाताल्लुक़ी का फैसला कर चुके हैं, लेकिन क़वानीन मुक़न्नना के मुताबिक इस बात का ऐलान नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर से इनके मकान पर बीजेपी रुकने असेंबली के अलावा GHMC में मौजूद बीजेपी रुकने बल्दिया ने भी मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजगार का झांसा देकर भारत के 12 नौजवानों को रूस ले जाकर वहां रूस और यूक्रेन की जंग में झोंकने वाले एजेंट्स के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे और इन नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन्हें मुल्क वापस लाया जाए।
12 में 2 नौजवानों का ताल्लुक तेलंगाना से है। कर्नाटक गुलबर्गा के 3, कश्मीर के 2, उत्तर प्रदेश और गुजरात का एक नौजवान शामिल है। दारुसलाम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने दिसंबर के महीने में वज़ीर ख़ारजा और रूस में भारत के जो सफ़ीर हैं इनको मकतूब लिखते हुए आगाह किया था कि हमारे मुल्क के इन नौजवानों को रोजगार का झांसा देकर दुबई में मुकीम एजेंट फैसल खान, मुंबई के इसके साथी सूफियान और पूजा वहां ले गए। इनसे कहा गया था कि इन्हें बिल्डिंग्स के सिक्योरिटी गार्ड्स की हैसियत से काम करना होगा, लेकिन वहां ले जाकर इन्हें जंग में झोंक दिया गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान हलाक भी हो गया है। रूस में जो एजेंट हैं इनके नाम रमेश और मोइन हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इन नौजवानों के अरकान खानदान बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। नौजवानों ने वीडियोज़ भी जारी किए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी मुदाखलत करें और रूस की हुकूमत से बातचीत करें। रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा व मजलिस के फ्लोर लीडर व मुकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के गुज़श्ता 8 रोज़ा असेंबली इजलास में तमाम फ्लोर लीडर्स हत्ता के कायदे ऐवान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ज़्यादा तवील और जामे तकारीरें की। आदाद शुमार के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 8 दिन में 3 घंटे 10 मिनट तकारीर की। कायदे अपोजिशन गैर हाजिर रहे। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने सिर्फ 42 मिनट तकरीर की। सीपीआई के फ्लोर लीडर ने 2 घंटे 55 मिनट तकारीर की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 4 घंटे 56 मिनट की तकारीर की। उन्होंने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर, बजट, कास्ट सर्वे पर करारदाद, आबपाशी प्रोजेक्ट, वाइट पेपर, दरियाए कृष्णा के पानी के तनाज़ा तसर्रुफ बिल पर जामे तकरीर की। कांग्रेस पार्टी, जिसके 64 अरकान हैं, इसके अरकान ने 8 घंटे 43 मिनट तकारीर की। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के इंतखाब के तहत आने वाले हल्के असेंबली जात, याकूतपुरा और बहादुरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 करोड़ 56 लाख के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असेंबली बहादुरपुर में मुख्तलिफ महकमा जात के तहत मंजूरा 10 करोड़ 11 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह किया गया, जबकि हल्का असेंबली याकूतपुर में MP लाइट फंड से 2 करोड़ 45 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों और तलबा के मसाइल को लेकर आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाई एस शर्मिला रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी की बहन भी है, आज जुमेरात को विजयवाड़ा में चलो सेक्रेटरीट एहतजाज की कॉल दी है। इस मुजाहिदे से पहले वाई एस शर्मिला ने घर में नजरबंदी से बचने के लिए पूरी रात पार्टी दफ्तर में गुजारी। चलो सचिवालय एहतजाज से पहले घर में नजरबंद होने से बचने के लिए वाई एस शर्मिला रात को विजयवाड़ा में कांग्रेस हेडक्वार्टर गई और पूरी रात वहीं गुजारी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पहले बेरोजगार नौजवानों और तलबा के मसाइल को हल करें। विजयवाड़ा के आंध्रा रत्ना भवन में मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी पिछले 5 सालों में नौजवानों, बेरोजगारों और तलबा के अहम मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।